गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह पुडीर एंड आपका स्वागत करता हूं वीएसपी व्लॉग्स में। और आशा करता हूं इस कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन में आप और आपके परिवार सभी सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए बिना हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं MT-15 का ऑनरशिप रिव्यू। दोस्तों, ये मेरी बाइक है MT-15। ये बेसिकली 155 सीसी की बाइक है। 155 सीसी की बाइक विद लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है। ये मैं अब तक 12,845 किलोमीटर चला चुका हूँ, जैसे कि आप मीटर पे देख ही सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी लुक की बात करें तो इसका जो लुक है कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर मूवी आती है उससे मिलता जुलता लुक है। दोस्तों, 155 सीसी की बाइक है और इसके अगर पावर की बात करें, ये पावर प्रोड्यूस करती है 19.5 bhp एट 1000 RPM। 19.5 bhp एट 10,000 RPM। और अगर इसको हम किसी भी अदर बाइक के साथ कंपेयर करें 150 सीसी के बाइक के साथ, तो जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी 150 सीसी की बाइक्स आप इंडियन मार्केट में देखेंगे वो 14 टू मैक्स 15 bhp का पावर प्रोड्यूस करती हैं, उससे ज़्यादा पावर नहीं करती। तो इस बारे में हम अगर डीपली अगर देखा जाए तो यामा की जितनी भी बाइक्स आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ खास बात रहती है, जिस वजह से मार्केट में वो थोड़ी अदर बाइक्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं। और ये 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। लिक्विड कूल्ड इंजन होने के कारण ये 19.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करती हैं। और अगर आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखें तो इसमें आपको जो है इंफॉर्मेशन गियर्स के साथ साथ ओडोमीटर के साथ साथ आपको जो है ये डिजिटल स्पीड मीटर भी दिखाई देता है। और साथ साथ इसमें आपका जो VVA भी आता है, जो कि स्टैंड करता है वेरिएबल वॉल एक्चुआइजेशन। वेरिएबल वॉल एक्चुआइजेशन बेसिकली दोस्तों, ये बहुत जो एक्सपेंसिव बाइक्स होती हैं, हायर सीसी का सेगमेंट होती है, उनमें ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। पर यामा पहली बार इंडिया में इस टाइप की टेक्नोलॉजी लेकर आई है। इसमें बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जो बाइक जब 7,500 RPM से ऊपर चली जाती है तो उसके बाद इसका ये बीस्ट बन जाती है। और इसका जो पावर होता है 155 सीसी की बाइक है और कहीं ना कहीं पावर जो है इसका 200 सीसी के बराबर आता है। और आपका इसका जो वेट है ओनली 138 kg है, तो जिस वजह से पावर टू वेट रेशियो इसका बहुत ज़बरदस्त है। और उसके साथ होने के साथ साथ इसका जो ड्रैग होता है बड़ा ज़बरदस्त है। इवन अगर हम इसको ड्यूक 200 के साथ कंपेयर करें तो ड्यूक 200 को भी ये 0 से 60 में बीट कर देती है। हाँ, बट 60 के बाद जो है ड्यूक इससे आगे निकल जाती है। तो वो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि ड्यूक जो कि 200 सीसी की बाइक है और हमारे इंडियन मार्केट में मतलब बहुत अच्छा एक ऐसा सेगमेंट है जो मतलब यूथ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल सेगमेंट है। उस ड्यूक को भी ये 0 से 60 तक बीट कर देती है। और वो 26 bhp है और ये आती है 19.5 bhp। बट करंटली बेसिकली ये BS4 है, बट अगर कंपेयर करें अभी करंट वेरिएंट से, उसमें BS6 में जो है आपका ओनली 18.5 bhp आता है। ओनली 1 bhp का डिफरेंस है। अगर आप BS4 आपने चलाई है दैन उसके बाद BS6 चलाते हैं तो आपको नो डाउट डिफरेंस पता चलेगा, अदरवाइज़ इतना डिफरेंस नहीं है। इसकी जो सीट हाइट है आपकी 1070 mm है, अच्छी सीट हाइट। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होने के साथ साथ ये एक बेनिफिट रहता है कि ये नीचे से टच नहीं होती और आपका जो है कहीं पर भी ऑफ रोड पे भी आपको कभी दिक्कत नहीं करेगी। और इसका जो टायर साइज़ आता है 180/17 फ्रंट एंड जो बैक वाला है 140/70/18 है। तो वो जो टायर का साइज़ काफ़ी अच्छा है। तो इतने अच्छे टायर साइज़ के साथ होने के साथ ये बेनिफिट होता है कि ये बाइक जो है बहुत अच्छे से रोड को पकड़ के चलती है और स्लिप नहीं होती। इसका जो फ्रंट और जो बैक पे जो लाइट है
वो कंप्लीट एलईडी लाइट है। एंड ये जो दोस्तों बाइक आती है सिंगल चैनल एबीएस में आती है। आई डोंट नो व्हाई। इवन इसको अगर R15 वर्जन 3 के साथ कंपेयर किया जाए तो सेम ही इंजन है, बट इसमें आई डोंट नो व्हाई कंपनी ने सिंगल चैनल एबीएस दिया है, बट R15 वर्जन 3 में डबल चैनल एबीएस आता है। दोस्तों इसके साथ साथ जो है इस बाइक में अगर देखा जाए, अगर आप R15 वर्जन 3 से कंपेयर करें, इसमें जो चेन का जो स्पॉकेट आता है वो ज़्यादा बड़ा है कंपैरेटिव टू वर्जन 3, जिस वजह से दोस्तों इसका जो आपका जो इंस्टेंट रिस्पांस है कंपैरेटिव टू वर्जन 3 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। दोस्तों अगर इसमें अगर कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्ट जो है दोस्तों अच्छा है राइडर के लिए, बट हाँ पिलियन के लिए इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज इसकी बैक सीट थोड़ी सी छोटी हो जाती है। दोस्तों इसी वजह से मैंने जो है इसके जो आप बैक सीट के पीछे देखेंगे एक छोटा सा बैक रेस्ट लगवाया हुआ है। ये इसीलिए लगवाया हुआ है ताकि जो है बेसिकली बैक रेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, ये लगेज कैरियर है। ये जेबी रेसिंग का लगेज कैरियर है। ये बेसिकली मैंने अमेज़ॉन से 1800 रुपीज़ में ऑर्डर किया था। दोस्तों ये लगाने के बाद क्या होता है कि बाइक ना थोड़ा सा ऐसे लगती है, पीछे से थोड़ी और बड़ी लगती है, और जो पीछे बैक सीट में बैठता है तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। अदरवाइज़ जो पीछे वाला जो है इस बाइक में मोस्ट ऑफ द टाइम डरता ही रहता है। दोस्तों इसके साथ साथ लिक्विड कूल्ड इंजन होने के साथ साथ इसमें जो आपका जो कूलेंट भी डलता है, और अगर किसी भी 150 सीसी बाइक के साथ कंपेयर किया जाए तो इसका थोड़ा सा जो सर्विस कॉस्ट होता है आपको ज़्यादा आता है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ये 200 सीसी की बाइक के बराबर देता है। और दोस्तों अगर इसका भी करंट प्राइस की बात की जाए तो इसका जो करंट प्राइस है 1,70,000 है मार्केट में। कई लोगों को लगता है कि 1,70,000 बहुत ज़्यादा है 155 सीसी की बाइक के लिए, बट बिलीव में दोस्तों अगर आप इसको परचेज़ करते हैं और इतना अमाउंट पे करते हैं और आप इसको जब राइड करेंगे तो आपको कभी भी 1% भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसका परफॉर्मेंस ऐसा है कि ये कहीं पे भी आपको लैग नहीं करवाएगा ये। और लुक वाइज तो नो डाउट इसका ट्रांसफॉर्मर जो मूवी आई थी उससे मिलता जुलता लुक आता है। इंडियन मार्केट के साथ साथ इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप कंपेयर करेंगे 155 सीसी में इतना बेहतरीन लुक किसी भी बाइक का नहीं आता। और खैर इंडिया मार्केट की तो बात करना से तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। दोस्तों यामा का मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि दुनिया में सबसे पुराना जो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है यामा, और इसका जो गियर बॉक्स है, इसका गियर बॉक्स से लेकर इसका जो इंजन है इतना ज़्यादा स्मूथ है ना दोस्तों, कभी भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जो है कभी भी आपको ये इरिटेट नहीं करता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम किसी दूसरे ब्रांड की बाइक देखते हैं, चलाते हैं या यूज़ करते हैं, तो कभी लॉन्ग टाइम तक जब चलाते हैं तो उसके जो गियर होते हैं काफ़ी अटकने स्टार्ट हो जाते हैं, गियर बॉक्स में दिक्कत आने लग जाता है। बट ये एक ऐसी बाइक है, इवन MT-15 के लिए नहीं बोलूँगा, यामा और अगर इसके साथ थोड़ा मैं रखना चाहूँ तो होंडा की बाइक्स रख सकता हूँ। इन बाइक्स में कभी भी आपको गियर बॉक्स से लेके इंजन तक इतना ज़्यादा स्मूथनेस मिलती है। और साथ साथ इसमें जो सोने पे सुहागा है वो है इसका स्लीपर क्लच में बेसिकली दोस्तों ये होता है कि इसका जो क्लच है इतना ज़्यादा स्मूथ है, क्या इवन आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, हाथ से भी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 1 फिंगर यू कैन यूज़। और दोस्तों आप इसके बारे में और कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी जानकारी लेना चाहें तो आपके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, मुझे इस बाइक का जो माइलेज मिलता है दोस्तों, इसका आता है 48 किलोमीटर पर लीटर, और जो टॉप स्पीड दोस्तों मैंने अचीव की है 120। हाँ, आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि 120 तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, बट बेसिकली दोस्तों मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, और देहरादून से जो दोस्त होंगे वो जानते होंगे
कि 120 लाइक इतना बड़े हमारे यहाँ पे हाईवेज़ इतना रोड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। इवन हाईवे भी बोलने मोहल्ले का ही हाईवे है, वहाँ पे काफ़ी डेंजरस रहता है इतना स्पीड भी। बट इतना अचीव करना भी इस बाइक के लिए और इस ट्रैफिक कंडीशन में काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। बट दोस्तों ये आप किसी भी स्पीड किसी भी गियर पे चलाएं, इसका काफ़ी अच्छा लॉन्ग गियर रेशियो है दोस्तों। इसका जो फर्स्ट गियर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया 45 एंड सेकंड गियर इसका बड़े आराम से 67 तक जाता है और इसका थर्ड गियर आपका 92 तक टच करता है और फोर्थ गियर जो है इसका आराम से 105 तक टच करता है। और दोस्तों लिक्विड कूल्ड इंजन होने से एक बेनिफिट ये रहता है कि गाड़ी ज़्यादा हीट नहीं करती। हीट तो खैर ज़्यादा भी बोलना गलत होगा, ये 1% भी मैंने आज तक फील नहीं किया कि ये गाड़ी ज़रा सा भी हीट करती होगी। और दोस्तों अगर कोई मुझसे पूछे आप इस बाइक को कितने मार्क्स देंगे, तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, अब मैं इसको 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। बस आपको एक काम करना पड़ेगा इस बाइक को परचेज़ करने के बाद। आप इसकी जो सीट है उसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कीजिए, इसमें कुशन डलवा लीजिए और एक पीछे एक छोटा सा अगर बैक रेस्ट डलवा सकते हैं, या फिर हो सकता है आने वाले फ्यूचर में कुछ इसमें ऑप्शन आ जाए और कुछ बैक रेस्ट टाइप का आ जाए। ये तो बेसिकली लगेज कैरियर है, तो बस बाकी तो बाइक में कोई कमी नहीं है। एक अच्छी परफॉर्मेंस की मतलब परफॉर्मेंस में वाइज अगर बोलूँ तो 200 सीसी का परफॉर्मेंस और माइलेज देगी आपको ये 150 सीसी का। दोस्तों अगर आप इस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बिलीव मी दैट्स माय वर्ड्स, आप कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे दोस्तों। इवन रिग्रेट भी नहीं करेंगे और मुझे नहीं लगता आप इस बाइक को कभी बेचेंगे भी, क्योंकि अब इससे पहले मेरे पास इंटरसेप्टर भी है और डोमिनोर भी रह चुकी है। डोमिनोर मैं तो अब सेल आउट कर चुका हूँ, बट अभी करंटली बुलेट भी है क्लासिक 350। बट दोस्तों बिलीव मी, जो मज़ा मुझे इस बाइक को चलाने में आता है ना, और ट्रैफिक में तो दोस्तों इतना मज़ा आता है। और ये छोटी बाइक होने की वजह से इतना अच्छे से फ्लिक करती है, टेढ़ा मेढ़ा होके जैसा निकालना हो। इवन कॉर्नरिंग भी ऐसी ज़बरदस्त है इस बाइक की, वो सही बोलो तो एकदम माइंड ब्लोइंग। और भी कुछ अगर इसके बारे में आप मुझसे जानना चाहें, या फिर मैं अगर कुछ छोड़ दिया हो मैंने, तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे कमेंट कीजिएगा और बेझिझक होके पूछिएगा। 12,800 किलोमीटर मैंने इसको चलाया है और 2019 मॉडल है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। और हाँ दोस्तों, ये जाते जाते मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ। इसका जो सर्विस आता है, इसका सर्विस आपका नियर अराउंड 1700-1800 रुपये इसका सर्विस चार्ज आता है। और सर्विस भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट जो आपको इससे जो परफॉर्मेंस मिलेगा दोस्तों, इतना पैसा खर्च करने के बाद और सर्विस करवाने के बाद, वो दोस्तों बिलीव मी आई डोंट हैव वर्ड्स। और मुझे नहीं लगता कोई बंदा जो एक बार फ्यूचर में कभी भी यामा की या होंडा की बाइक चला लेता है, और ख़ासकर लिक्विड कूल्ड बाइक्स, वो इन फ्यूचर कभी भी जितनी भी हमारी देसी बाइक्स होती हैं उन पे जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बार आपने अगर इसका मज़ा ले लिया, और इसका जो रिफाइनमेंट है और इतना स्मूथ जो इसका जो आपका क्लच है एज वेल एज गियर बॉक्स है, आपको कभी भी इंडियन बाइक्स में वो चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती। और दोस्तों इसका जो प्राइस थोड़ा इतना ज़्यादा हाई है, वो भी इसी वजह से होता है दोस्तों। और मैं बिलीव मी, अगर आप इसको प्यार से रखें और अच्छे से टाइम टू टाइम सर्विस कराएं, तो ये कभी बाइक आपको धोखा नहीं देगी। और इसका जो इंजन है ना, लाइफ लॉन्ग इंजन है। मतलब किसी भी अगर एयर कूल्ड बाइक से कंपेयर करेंगे तो कम से कम इसका, जहाँ तक मुझे आइडिया है, कम से कम इसका 2 गुना 3 गुना तो लाइफ होना ही होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा अगर कुछ भी लगा हो कि मतलब जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो नॉलेजेबल हैं और आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, और आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से, और इन फ्यूचर भी मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाऊँ अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस, देन एक बार फिर से रिपीट करूँगा दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये मेरा ऑनरशिप एक्सपीरियंस है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि किसी का बाइक लिया और बना दिया।
तो इसमें जो भी बातें मैंने आपको बताई है एक एक बात 100% ट्रू है, किसी से पूछा नहीं है। और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।